अरे माँ, देखो भाभी के घर से कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सूट आए हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। बहू घर से बहुत अच्छा सामान लेके आती है हमेशा। अरे रिया दीदी, आपको अच्छी लगी ये साड़ियाँ तो आप रख लीजिए। और मैं प्रिया दीदी के लिए भी कुछ लेके आई हूँ। आप दोनों बहनों के लिए मैं अच्छे अच्छे सूट लेके आई हूँ। अगर आपको साड़ी पसंद है तो आप साड़ी रख लीजिए, नहीं तो मैं आपके सूट लेके आई हूँ। दोनों आप ही रख लो, दोनों बहनें। क्या प्रिया प्रिया लगा रखा है? प्रिया दीदी जब कितनी बार बताया है कि ये सौतेली है और मुझे मेरी बेटी की जगह इसको कभी नहीं देनी है। सौतेली है, सौतेली की तरह रखो, ठीक है? मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? रिया दीदी और प्रिया दीदी में मैं कभी फर्क नहीं रखती हूँ, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो, प्रिया दीदी कितनी अच्छी हैं और वो घर की बड़ी बेटी है, तो मैं उनको हमेशा आगे रखूंगी। मेरे लिए दोनों बहनें बराबर हैं माँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। अच्छा, तो तू सिखाएगी हमें कौन अच्छा है, कौन अपना है, कौन पराया है? जब मैंने बोल दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है, सिर्फ हम काम के लिए इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है? और ज़्यादा है ना, ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है तुमको। मम्मी जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? और आपके दिमाग में ये बातें कहाँ से आ गई? सौतेली है, अपनी है, पराई है, वो भी तो इस घर की बेटी है। मम्मी जी, इनकी मम्मी नहीं है तो इनका कसूर नहीं है ना? आप बताइए कि ये सब चीज़ें ठीक है क्या? नहीं ना? तो क्यों ना मैं उनको अपनी ननद मानूं? और आपको क्या दिक्कत हो रही है मम्मी जी, जब मैं उनको अच्छे से प्यार से रख रही हूँ तो? देखो भाभी, आप भी चुप रहो। आप अभी जानती ही कितना हो। आपको आए यहाँ 3 महीने हुए हैं और आपको क्या पता कि हम कैसे रहते हैं, कैसे रखते हैं। तो आप अपना दिमाग मत चलाइए। जब मम्मी ने आपको बता दिया है कि वो सौतेली है तो वो सौतेली ही है, ठीक है? भाभी, आप मेरे लिए कुछ भी बात ना करें। कोई बात नहीं अगर मैं काम कर रही हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं काम करके खुश हूँ भाभी। आप परेशान मत होइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये सारे सूट और साड़ी आप इनको ही दे दीजिए। मैं नहीं चाहती भाभी कोई मेरी वजह से परेशान हो। और मैं यहाँ रह रही हूँ बहुत है, लेकिन मुझे घर में लड़ाई नहीं चाहिए। मैंने अपनी माँ को खो दिया, 2 साल की थी जब से मेरी माँ नहीं है। मैं इनको ही अपना माँ और बहन सब मानती हूँ। तो भाभी जी आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो अब ये भली बन के दिखाएगी ना भाभी के सामने? आई है कहीं से, काम तो नहीं कर लेती है, सुबह से इधर उधर घूम रही है, पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन। मम्मी जी, उन्होंने कितना काम किया है, पूरे दिन काम करती रहती हैं। मैं उनको देखती हूँ, वो पूरे दिन काम करती हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उनको? रिया, ये सारी साड़ियाँ उठा के अलमारी में रख, नहीं तो पता नहीं क्या क्या दे देंगे इसको। जल्दी खड़ी हो और सामान को उठा के रख दे। पता नहीं पूरे दिन उसी की चर्चा होती रहती है घर में। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। ठीक है भाभी, ये सभी साड़ियाँ मैं उठा के रख देती हूँ। जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेना, ठीक है? इन सब चीज़ों को उठा के रख देती हूँ, नहीं तो सब प्रिया को दे देंगी। कितना बुरा कर रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसे कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरी हैं, कितना काम करती हैं पूरे दिन। प्रिया दीदी को ऐसे क्यों रखते हैं वो लोग घर पे? और फिर भी प्रिया दीदी इतने प्यार से रहती हैं। पता नहीं इन सबके दिमाग में क्या है। अरे सीमा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या प्रिया दीदी और प्रिया दीदी में कोई फ़र्क समझते हो? अरे नहीं नहीं, वो दोनों ही मेरी बहनें हैं, मैंने उनको कभी अलग नहीं समझा है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो आज? पता नहीं क्यों मम्मी जी पूरे दिन उनको डांटती रहती हैं और वो पूरा घर का काम करती हैं, इतने अच्छे से रहती हैं, फिर भी प्रिया दीदी को वो लोग डांटते रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना भेदभाव करती हैं। मेरा मन बहुत दुखी हो गया है ये सब कुछ देख के। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करूँगा, ठीक है? तुमने तो अब देखा है, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि माँ कितना भेदभाव करती है।
फिर आपने अब तक बोला क्यों नहीं? क्यों नहीं उन लोगों को समझाया कि ये गलत है? अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे कॉलेज जाने की। कॉलेज जा रही हूँ, घर का काम कौन करेगा? चल अपना काम में लग जा, जाएगी कॉलेज। अरे क्यों डांट रही हो तुम? अरे प्रिया बेटा, क्या हो गया? तुम इसको क्यों डांट रही हो? अरे आपकी रानी बिटिया को कॉलेज जाना है, मैंने इसको बोला है कि कॉलेज जाके कुछ नहीं होगा, बर्तन धोने हैं तुझे। बाद में भी तेरी शादी कर देंगे तो घर बार मिल जाएगा, वहाँ जाके बर्तन ही धोने हैं तुझे। पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलना तेरे को। माँ मैं काम भी कर दूंगी माँ, लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पापा आप समझाइए ना माँ को कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज जाने दे। आप जाइए यहाँ से। जब हम दोनों की बातें चल रही हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। मुझे करने दीजिए जो मुझे करना है। जब मैंने बोल दिया मैं इसे कॉलेज नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी। प्रिया बेटा, तुम एक बार अंदर जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ठीक है पापा। पता नहीं मम्मी क्या चाहती हैं, मेरे कॉलेज जाने से उनको क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, तुम गुस्सा मत करो, गुस्सा एकदम शांत करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटी पढ़ें और अच्छे से अच्छा घर बार ढूंढ के हम उनकी शादी भी कर देंगे, लेकिन तुम उसको कॉलेज क्यों नहीं जाने दे रही हो? उसको कॉलेज जाने दो। नहीं जाना उसे कॉलेज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कॉलेज जाए। जब मैंने आपको समझा दिया है कि नहीं जाएगी वो कॉलेज। एक तो जब 2 साल की थी, जब से मैं उसको पाल पोस रही हूँ, मेरे पता नहीं कहाँ इसकी माँ मर गई जो मेरे माथे पे मंडी गई। बदतमीज हो रही है। कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, घर के काम क्यों नहीं सीखती है? कॉलेज जाना है उसको। अरे माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ? पता नहीं ये प्रिया क्या करवा के मानेगी। हमारे घर में कलेश करके रखा है। कॉलेज के लिए पूरे दिन यही सभा होती है घर में, पूरे दिन उसी की बातें होती है। जब मैंने बोल दिया मैं उसको नहीं पढ़ाना चाहती तो नहीं पढ़ाना चाहती। अरे माँ, बस इतनी सी बात। माँ, उसको पढ़ने दीजिए। जब वो पढ़ लिख लेगी तो उसके लिए लड़का देख के हम उसकी शादी करवा देंगे। बस उसके बाद आपको क्या टेंशन है? अगर हम अच्छा पढ़ा लिखा देंगे तो लड़का मिल जाएगा। आजकल तो अनपढ़ लड़कियों को कोई लेके भी नहीं जाता है माँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको कॉलेज जाने दो। ठीक है, तुम मेरी तो मानते नहीं हो ना सब लोग। जाओ पढ़ाओ उनको, जाने दो उसे कॉलेज। अब मैं कभी नहीं रोकूंगी उसे। प्रिया चलो, तुम दोनों को मैं कॉलेज छोड़ के आता हूँ। भैया क्या प्रिया भी हमारे साथ कॉलेज चलेगी? मम्मी ने जब मना किया है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी तो रहने दो ना। रिया, तुम कभी भी ऐसे ही बोल पड़ती हो। जब मैंने तुमको बोला कि वो भी कॉलेज जाएगी तो जाएगी। चलो दोनों। ठीक है भैया चलिए। अरे शांति क्या कर रही है? कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ बहन, तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक काम था तुझसे, ज़रा तू कोई लड़का बता दे जिससे मैं प्रिया की शादी कर दूँ। ज़्यादा मुझे अमीर ख़ानदान का नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे अमीर ख़ानदान का रिया बेटी के लिए चाहिए। और प्रिया के लिए तो कोई भी चल जाएगा, खेती बाड़ी करता हो, साथ में मिलके खेती बाड़ी भी कर लेगी, है ना? कोई लड़का हो तो मुझे बता। हाँ 2 लड़के तो हैं मेरी नज़र में, बहुत पैसे वाले हैं और दूसरे वाले भी ठीक ठाक हैं, ज़्यादा पैसे वाले नहीं बट ठीक है। तू देख ले, तुझे पसंद आए तो ठीक है। मैं रिया और प्रिया की दोनों की शादी कर दूंगी उन दोनों के साथ, ठीक है? पक्की समझ ले मेरी तरफ से तो। चल ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर तुझे बताती हूँ, और दोनों लड़कों को मैं अच्छे से देख लूँगी। हाँ मुझे प्रिया वाले को तो देखने की ज़रूरत है नहीं, रिया वाले का तो मैं उसके पापा से बोल के सब कुछ सही कर लूँगी और पता कर लूँगी वो कैसा है। ठीक है बाय। मुझे क्या करना है उस सौतेली के पास, चाहे कहीं भी शादी हो जाए उसकी, चाहे कोई खेती बाड़ी करता हो, चाहे शराब पीता हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उसे। हाँ मुझे तो मेरी रिया बेटी से मतलब है, बस कर देती हूँ इनकी शादी, उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। अरे सुनते हो जी, सुनो ज़रा। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज इतनी खुश कैसे हो तुम? मैंने रिया और प्रिया के लिए लड़के देख लिए हैं और हम उन दोनों की शादी करने वाले हैं, ठीक है?
और मैंने सब कुछ पता कर लिया है। दोनों लड़के बहुत ही अच्छे हैं, अमीर घर से हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो उन दोनों की शादी कर देते हैं। अरे तुम ये मेरा सोना लेके कहाँ जा रहे हो? ये मेरी माँ का दिया हुआ है। तेरी माँ का दिया हुआ है तो क्या हुआ? मैं इसको बेच के मेरे ऐशो आराम पूरे करूँगा, ठीक है। नहीं नहीं, तुम इसको नहीं बेच सकते हो। देखो तुमने सब कुछ बेच दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसे तो रखा रहने दो। फालतू बात मत कर। जब मैंने बोल दिया कि मैं इसको बेच के ही आऊंगा, चलो हट यहाँ से। आज मैं कितनी दुखी हूँ माँ, कितनी परेशान हूँ। हमने बहुत बुरा किया है प्रिया के साथ। शायद उन्हीं का फल आज हमें मिल रहा है। आज माँ, मैं कितनी परेशान हूँ। मैं कैसे बताऊँ अपनी माँ को कि मैं कितनी दुखी हूँ। शायद मुझे अब अपने घर जाना ही पड़ेगा। अरे रिया बेटी, आजा। कब आई तू? फोन भी नहीं किया तूने तो। चल आजा, बैठ इधर। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? क्या बात हो गई, मुझे बता। माँ, जिससे आपने मेरी शादी की थी, उन्होंने सब कुछ अपना जुए में लुटा दिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है माँ। सब कुछ खाली हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? हमने तो बहुत अच्छे से देखकर शादी की थी, अच्छे खानदान में। सब कुछ जुए में लुटा दिया। ये क्या हो गया? ये सब कुछ मेरे कर्मों का हिसाब है। मैंने प्रिया को कभी खुश नहीं रखा। उसके बारे में कितना गलत सोचा, कितना गलत किया, और ऐसे ही किसी से भी शादी करवा दी। पता नहीं अब प्रिया का क्या हाल होगा। और मैंने ऐसे कैसे कर दिया, कभी नहीं सोचा। जो भगवान करता है वही होता है। लेकिन मैंने अपने आप को इतना बुरा बना लिया, इतना बुरा बना लिया कि मैंने प्रिया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दो भगवान, मुझे माफ़ कर दो। सब कुछ सही हो जाए। मेरी बेटी को भी दुखी देखते हुए मेरी आत्मा रो रही है। भगवान अब क्या करें? मैं प्रिया से माफ़ी मांगूंगी और वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। चलो हम प्रिया के घर चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर, चलो। अरे प्रिया, देखो तुमसे सब लोग मिलने आए हैं। अरे माँ, पापा, भाई, भाभी, रिया, तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं बहुत खुश हूँ आज। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने कभी तुमको अपना नहीं समझा और आज मुझे पछतावा है और मुझे अपने कर्मों का फल मिला है। मेरी बेटी के दुख में मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तुम। अरे माँ, कोई बात नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं माँ। और हो सका तो रिया भी बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। हम उसकी दूसरी शादी करेंगे और उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा माँ। तुम टेंशन मत लो।